हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे 5 कॉमन मिस्टेक ड्यूरिंग द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जब अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हैं तो उसमें क्या मिस्टेक करते हैं। बेसिकली आप जॉब पर्सन या बिजनेस पर्सन हैं तो आप सोचते हैं कुछ पैसा मेरा इन्वेस्टमेंट में चला जाए, कुछ पैसा मेरा लाइफ इंश्योरेंस में चला जाए। इसके लिए आप कहाँ अप्रोच करते हैं? आप बैंक के पास जाते हैं या कोई LIC एजेंट के पास जाते हैं? तो वो बैंक या LIC एजेंट क्या करता है, जो प्लान उनके लिए अवेलेबल रहता है जिसमें उनको हाई कमीशन मिलता है वो आप प्लान आपको बताता है, बट जो आपको जरूरत है वो प्लान नहीं बताता कि आपको जो रिटायरमेंट में कौन सा प्लान चाहिए, अभी टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए कौन सा प्लान चाहिए, डेथ बेनिफिट के लिए कौन सा प्लान चाहिए, वो टोटल चीज एक्सप्लेन नहीं करता है। अब तो कोरोना के भी प्लान आ गए हैं तो बेसिकली कोई एजेंट रहता है तो आपको क्या कहता है, सर कितने आप ये पॉलिसी ले लीजिए, ये पॉलिसी में कितने आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। वो बोलता है कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट आपका पैसे चले जाएंगे, कुछ आपका लाइफ इंश्योरेंस में चला जाएगा। मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। वो बोलता है कि सर आप अभी 12 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, आपके 10 से 12 साल 13 साल के बाद वो पैसे आपके लगभग 24 लाख रुपए हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। पर वो आपको बैक कैलकुलेट नहीं बताता है कि उसके एनुअल रिटर्न कितने मिलेंगे। अगर हम उसे बैक कैलकुलेट करें तो उसमें जो रिटर्न आ रहे हैं, एनुअल रिटर्न आ रहे हैं, वो 5 से 6% ही आ रहे हैं। पर वो जो 5 से 6% आ रहे हैं वो आपका कितने इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन आपको जो चल रहा है 6 से 7% महंगाई दर, वो कितने आपके 5 से 6% के हिसाब से टोटल जीरो कर देते हैं आपको टोटल रिटर्न को। तो इस हिसाब से आपको लेने से पहले ये चीज का कहते हैं ध्यान रखना चाहिए। अगर इसे आपको ध्यान रखना है तो आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे जाकर वहां पे विजिट कर सकते हैं। अपना कौन सा प्लान आपको चाहिए, टर्म इंश्योरेंस प्लान चाहिए, एब्डोमेंट प्लान चाहिए, या होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान चाहिए, या रिटायरमेंट प्लान चाहिए। अब तो कोरोना का भी प्लान आ गया है तो उसमें आप जाकर विजिट कर सकते हैं, वहां पे कंपेयर कर सकते हैं और उसे परचेज कर सकते हैं। अब बेसिकली अब तो बहुत अच्छा हो गया है कि आप 1 करोड़ का भी लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आपको केवल 500 से 600 तक का प्रीमियम हर महीने भरना पड़ता है। तो पहले तो बहुत मुश्किल होता था, आपको कितने लंबा पे करना पड़ता था, 2000 से 4000। अब तो इस SIP का फॉर्म आ गया, छोटे छोटे अमाउंट में आप महीने में भर सकते हैं। अब हम जानते हैं जब आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं उससे क्या क्या फायदे रहते हैं, वो किन किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, उन फैक्टर के पे हम लोग कौन से रेशियो पे हमें लेना चाहिए वो पॉलिसी, ये सब चीज हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला हम समझते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये जो उनका मिस्टेक रहता है कि हमें पॉलिसी की जरूरत नहीं है, डोंट नीड अ पॉलिसी। उनका क्या रहता है, वो अगर सिंगल पर्सन रहते हैं, मतलब अभी मैरिड नहीं रहते हैं, तो वो अपने तरफ से सही भी हैं क्योंकि वो अपना डिपेंडेंट है, वो अपना पैसा खुद निकाल रहे हैं तो उनको अभी जरूरत नहीं है और यंग एज के लिए है। पर वो कुछ समय बाद उनकी जब मैरिज हो जाएगी तो वो डिपेंडेंट, उनको कितने अपने वाइफ का, अपने चिल्ड्रन का टोटल डिपेंडेंसी उठाना पड़ेगा, तो उसमें वहां पे दिक्कत आ सकती है। या कोई मैरिड कपल है जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों यंग कर रहे हैं कुछ समय के लिए, पर कितने दोनों में से एक की जॉब चली गई तो आपने जो होम लोन लेकर रखा हुआ है, कार लोन लेकर रखा हुआ है, उसके प्रीमियम जो आपके EMI आते हैं उनके कौन भरेगा। और कहते हैं आपने जब इंश्योरेंस भी ले रहे हैं उसमें कोई आपको तो भरना है, तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि अब मुझे अभी जरूरत नहीं है, तो आपको फ्यूचर प्लानिंग करके ही चलनी पड़ेगी। मान लीजिए आप अभी सिंगल हैं पर आप कुछ साल बाद आपकी मैरिज हो जाएगी, बच्चों का एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, उसके लिए भी आपको लेना है। और अगर होम लोन लेकर रखा हुआ है, आपकी EMI जा रही है हर साल, तो उसमें आपको पे करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपने 40 साल के लिए EMI बनवाया हुआ है तो उसमें आप टोटल पे करेंगे। मान लीजिए आप नहीं पे कर पाए तो आपके चिल्ड्रन पे टोटल चला जाएगा। तो इसलिए आपने लाइबिलिटी और एक्सपेंसेज आप मेंटेन करके चले और फ्यूचर प्लानिंग करके चले। कुछ लोग दूसरा मिस्टेक रहता है, कुछ लोग कहते हैं इंश्योरेंस एज एन इन्वेस्टमेंट, मीन्स आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों मिक्स कर दे रहे हैं। इसमें बहुत गलत बात है, क्योंकि आप अपने कुछ पैसे कितने इंश्योरेंस में भी डाल रहे हैं और कितने इन्वेस्टमेंट में भी डाल रहे हैं एक ही पॉलिसी लेकर। तो इसमें आपके रिटर्न आपके जीरो के होने के बराबर है, क्योंकि आप इंश्योरेंस तो लिए हैं, कुछ पैसे आपको इन्वेस्टमेंट में डाले हैं। मान लीजिए आपने डेब्ट और इक्विटी में डाला है, कुछ शेयर मार्केट में डाला है, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड में डाला है। तो शेयर मार्केट में कुछ जब अजय कोरोना वाला टाइम आया था तो बहुत से जो आप म्यूचुअल फंड थे या कितने आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस थे, उनके जो प्रीमियम थे वो बहुत जीरो हो गए, मतलब कि बहुत कम हो गए थे। तो उसके हिसाब से आपका रिटर्न बहुत कम आ रहा था। तो वो भी आपको देख के चलना है, क्योंकि ये सब चीजें कितने मार्केट पे भी डिपेंड करती है। तो आप इन्वेस्टमेंट और लाइफ इंश्योरेंस दोनों को मिक्स ना करें। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई आपको एजेंट रहेगा, वो क्या बोलेगा, सर आप ये पॉलिसी ले लीजिए, ये दोनों मिक्सअप है, इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके पैसे लगभग 5 से 10 साल बाद आपके पैसे 1.5 गुना या कहते हैं 1 गुना अधिक हो जाएंगे। मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए, तो वो बोलेगा सर आपके पैसे 18 लाख रुपए हो जाएंगे आपके 8 साल में। तो उसमें उसने ये नहीं बताया कि वो 18 लाख तो हो रहे हैं, पर जो हमारी महंगाई दर भी बढ़ रही है, अभी 6 से 7% है, उसको वो बीट कर पाएगा कि नहीं। जब मैंने बताया जैसे आप बैक कैलकुलेट करते हैं उसे टोटल, तो आपके रिटर्न कितने आ रहे हैं, 5 से 6%।
महंगाई दर कितनी चली, 6 से 7%, उससे बीट नहीं कर पा रहा है। मतलब टोटल एनुअल रिटर्न आपका टोटल कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखें। बेसिकली मैं ये आपको सुझाव देना चाहता हूं, आप जब पॉलिसी लें तो उसे अलग ले, इन्वेस्टमेंट अलग करें, लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी अलग ले। अब आप लाइफ इंश्योरेंस का ले रहे हैं तो आप टर्म इंश्योरेंस प्लान लें। बेसिकली ये वैनिला प्लान होता है, प्लेन प्लान होता है, जिसमें आपका टोटल डेथ बेनिफिट कवर होता है, मैच्योरिटी बेनिफिट कवर नहीं होता। पर बहुत लोग इसमें कुछ शौक रहते हैं, सर मुझे डेथ बेनिफिट कवर हो रहा है, डेथ बेनिफिट में कितने मुझे मेरे प्रीमियम जो पे कर रहा हूँ 1000 रुपए 2000 रुपए हर मंथ अपना 20 साल के लिए 15 साल के लिए, ये मुझे ये अगर मेरा डेथ होगा तभी मुझे ये पैसे मिल रहे हैं। अगर मेरे फैमिली के लिए प्रोटेक्शन है, अगर मेरा कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। पर इसमें हम इन्वेस्ट क्यों करें? पर आप ये ध्यान से सोचें, ये आप कोई सामान खरीद रहे हैं, ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, अपने फैमिली के लिए सिक्योरिटी। अगर आप ना रहें या कल कुछ इंसिडेंट हो जाए, कल एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, तो आपके फैमिली को टोटल आपके जितने लोन है, होम लोन है, कार लोन है, या फैमिली की सिक्योरिटी है, बच्चे का एजुकेशन है या इनका मैरिज है, वो टोटल ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपका कवर करेगा। तो इस हिसाब से आप उस हिसाब से लें। और बेसिकली आप कोई और प्लान भी आप लेते हैं तो उसमें भी तो आपको दिक्कत है, वो भी कितने आपको कितने कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट में डाल रहा है, कुछ लाइफ इंश्योरेंस में डाल रहा है, तो उसमें भी तो रिस्क है। तो हर चीज आपको मेंटेन करके चलना है। तीसरी कॉमन मिस्टेक जान लेते हैं, वो क्या है, ओवर कवरेज एंड अंडर कवरेज। बेसिकली हम कोई पॉलिसी लेते हैं तो वह कम की ले लेते हैं या अधिक की ले लेते हैं, हम ऑप्टिमम पॉलिसी नहीं लेते हैं जितनी हमको जरूरत है। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू ले लेता हूँ, आप अंडर कवरेज ले रहे हैं तो लेस लाइबिलिटी लोन आप ले लेते हैं। मीन्स आप लाइबिलिटी जो आपकी चल रही है, आपने किसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली कि आप अगर सिंगल हैं तो अभी तो आपका कवर हो जाएगा, पर आप फ्यूचर प्लानिंग नहीं करके चल रहे हैं। मीन्स अगर आपकी मैरिज हो गई, आपके चिल्ड्रन का एजुकेशन, आपके चिल्ड्रन के मैरिज, वो टोटल आपको ये पॉलिसी को एक्सपेंड करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, अपना ओवर कवरेज। इसमें क्या रहता है कि आप जब इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो अपने टोटल फैमिली मेंबर का आप ले लेते हैं। तो आप टर्म इंश्योरेंस प्लान आप ले रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, केवल अपने जो अर्निंग मेंबर है, जो कमा रहा है, उसकी केवल लेनी है। वो हिसाब से कितने आपको टोटल कवरेज हो जाएगा। अगर कोई इंसिडेंट भी हुआ 15 या 20 साल बाद, तो आपको टोटल फैमिली को प्रोटेक्शन मिल जाएगा उस पॉलिसी के दौरान, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के दौरान। तो इसलिए आप ऑप्टिमम पॉलिसी लेकर चलें। इसका एक थंब रूल है जिसमें आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आप अपने जो सैलरी पा रहे हैं उसका 15 से 20 गुना आपको एनुअल सैलरी का सम एश्योर्ड रखना पड़ेगा। मीन्स आप 10 लाख रुपए पा रहे हैं तो उसका 20 गुना आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में सम एश्योर्ड रखकर चलना पड़ेगा। हमारी चौथी कॉमन मिस्टेक आती है, वो क्या है, चीपेस्ट पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी। हम ऐसा समझते हैं, ऐसा सही भी है कहीं तरीके से, क्योंकि हमको कम प्रीमियम देना पड़ रहा है कोई चीप कंपनी में, और वो हमें मैक्सिमम लाइफ कवरेज दे रही है आपके 15 या 20 साल बाद। पर हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई चीप कंपनी है, आपने उसमें अपना प्रीमियम लगाया 15 से 20 साल तक, आप वो जब टोटल लाइफ कवरेज वो मैक्सिमम प्रोवाइड कर रही है और भी मुकाबले आप कंपेयर किए तब, पर आप उसका ब्रांड वैल्यू नहीं है। आपको अगर कोई इंसिडेंट हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, आपकी डेथ हो गई, आपकी फैमिली जब उसे क्लेम करने जाएगी कि मैंने आपने जो प्रीमियम भरा 1000 रुपए 2000 रुपए हर महीने, तो वो क्लेम करने जब वो रिजेक्ट हो जाएगा वो क्लेम, तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको फैमिली की टोटल प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी। आपकी फैमिली कितने के लिए कुछ नहीं रहेगा जब आप नहीं रहेंगे। तो टोटल आप जब भी कितने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो सोच समझ के लें। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है, मान लीजिए आपने कितने चीपेस्ट समझ के लिया कोई चीपेस्ट कंपनी में, पर वो 15-20 साल बाद वो कंपनी भाग गई, तो आपका क्या होगा, आपके टोटल प्रीमियम जो भरे हुए हैं वो पैसे तो पूरे वेस्ट हो गए, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए आप जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो उसका ब्रांड वैल्यू देख के लें, क्योंकि आप जब इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आप एक प्रॉमिस लेते हैं, गारंटी लेते हैं कंपनी से कि मेरा 15 या 20 साल बाद या मेरे रिटायरमेंट के बाद जब भी मेरे पैसे आए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, तो मेरी फैमिली टोटल प्रोटेक्ट रह पाए, तो उनको टोटल जो क्लेम है वो टोटल सेटल हो जाए। तो इस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप LIC लें या पॉलिसी बाजार या HDFC ICICI, यहाँ पे आप पॉलिसी कंपेयर कर सकते हैं और अपना परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इनका ब्रांड वैल्यू अलग है। और ये बेसिकली अगर आप और भी कंपेयर करना चाहते हैं तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनका पास्ट रिकॉर्ड कंपेयर करें, उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कंपेयर करें, उनका क्लेम रिजेक्शन रेशियो कंपेयर करें, और तीसरा इनका क्लेम रेशियो उनका कंपेयर करें। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है, मान लीजिए कंपनी में एक साल में कितना क्लेम आया, उस क्लेम में उन्होंने कितना सेटल किया वो क्लेम, वो डिपेंड करता है। अगर उसका 95 या 95 से अबव है तो आप उस कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करें। और दूसरा क्या है, क्लेम रिजेक्शन रेशियो। मान लीजिए कंपनी में कितना भी क्लेम आया कि आप उतना पैसा आपको पे करने हैं, वो कंपनी कितना रिजेक्ट की वो डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कंपनी ने 1 से लेस देन 1 की तो उस कंपनी में आप इन्वेस्ट ना करें, 1 से अधिक की तो उसमें आप इन्वेस्ट ना करें, 1 से कम की तो उसमें इन्वेस्ट करें। तीसरा हमारा कहते हैं इनकम क्लेम रेशियो। मान लीजिए जितना भी पैसा कंपनी ने कहते हैं पूरा क्लेम के हिसाब से कमाया,
अब वो क्लेम आया, वो क्लेम कितना कितना पैसे आप उस क्लेम के थ्रू दिया, तो वो टोटल आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अगर वो 60 to 80% रहेगा तो आपके लिए बेटर है, वहां पे आप इन्वेस्ट करें। आपको अगर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है तो आप क्या करें, 5 कंपनी आप ले लें, उस कंपनियों का टोटल ब्रांड वैल्यू, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो, उनका क्लेम रिजेक्शन रेशियो, इनकम क्लेम रेशियो, ये टोटल कंपेयर करें। अगर वो कंपेयर करने के बाद, उनका पास्ट रिकॉर्ड कंपेयर करने के बाद आपको लगे तो उसमें से 2 से 3 आप बाहर निकाल लें। उसमें से फिर आप सेटल करें कि ये मुझे कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, कौन आपको कम प्रीमियम में अधिक मैक्सिमम लाइफ कवरेज प्रोवाइड कर रहा है, तब जाके ये टोटल कवरेज आप ले सकते हैं। कॉमन मिस्टेक जान लेते हैं, बाइंग विथआउट कंपेयरिंग। जब हम कोई कहते हैं इंश्योरेंस प्लान का कंपेयर नहीं करते हैं और उसे बाई कर लेते हैं, क्योंकि उसके आप अलग अलग इंश्योरेंस प्लान के अलग अलग बेनिफिट होते हैं, आप उसे कंपेयर नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, आप कोई बैंक में जाते हैं, उसमें जो प्लान उसमें अवेलेबल रहता है आप उसे बाई कर लेते हैं, क्योंकि वो बैंक एम्प्लॉय रहता है, आपको उसके केवल एक ही प्लान के टोटल बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है। वो आपको नहीं बताता कि ये टर्म इंश्योरेंस प्लान के क्या बेनिफिट है, वो आपको इंडोरमेंट प्लान का टोटल बेनिफिट बताता है, क्योंकि उसमें कितने उसको कमीशन अधिक मिल रहा है और वो कमीशन के हिसाब से आपको प्लान दे देता है। तो आप अपने तरफ से तो आपको समझदारी रखनी चाहिए कि हम जो प्लान ले वो टर्म इंश्योरेंस प्लान ही ले, और उस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इससे कितने ऑनलाइन भी कंपेयर कर सकते हैं। आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाकर अलग अलग टर्म इंश्योरेंस प्लान आप देख सकते हैं, उसमें कौन कौन से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपको लेने चाहिए, कौन से बेटर रहेंगे। बेसिकली पॉलिसी बाजार में इसलिए रेफर कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है कि हमें कौन सा प्लान लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए, रिटायरमेंट प्लान लेना चाहिए कितने, या लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए, आपका कोरोना के लिए भी जो नया प्लान आया है उसके लिए लेना चाहिए, वो टोटली उनके जो एग्जीक्यूटिव रहते हैं वो टोटली आपको हेल्प करते हैं कि आपके लिए कौन सा प्लान किस टाइम के लिए बेटर रहेगा। आप यंग एज में है या मिडिल एज में है या कहते हैं ओल्ड एज में है या रिटायरमेंट एज में है, तो इस हिसाब से आपका टोटल प्लान वो एग्जीक्यूटिव आपको सजेस्ट करेंगे। और बेसिकली जब आप प्लान लेते हैं तो उसमें आप चेक करें कि आपको जो सेटलमेंट पीरियड जो है, सेटलमेंट टाइम क्या है और सेटलमेंट रेशियो उनका मेंटेन रह रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। जो मैंने आपको बताया, क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको देखना पड़ेगा, इनकम क्लेम रेशियो देखना पड़ेगा, क्लेम रिजेक्शन रेशियो देखना पड़ेगा। और ये जो इनके सेटलमेंट टीम रहती है पॉलिसी बाजार की, वो टोटल आपको हेल्प करती है। जब आपके 15 या 20 साल बाद आपको कोई प्रॉब्लम आए या कुछ हैपनिंग हो जाए या आपकी डेथ हो जाए, तो आपके फैमिली को टोटल जब वो क्लेम करने जाएंगी वो टोटल हेल्प करती है। या हॉस्पिटल में भी अब इनका रहता है कि सेटलमेंट टीम बन गई है, तो वो टोटल हेल्प करेगी आपको। तो इसलिए पॉलिसी बाजार का बेस्ट ऑप्शन है, वहां पर जाकर कंपेयर करें और कंपेयर करने के बाद परचेज करें। बेसिकली इसमें कुछ राइडर होते हैं जो आपको बेसिकली हेल्प करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जब आप ये टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के लिए पहला कौन सा राइडर है, क्रिटिकल इलनेस राइडर। मान लीजिए आपको कोई क्रिटिकल डिजीज हो गई, आपको मीन्स जैसे आपको कैंसर हो गया, तो उस केसेज में आपको वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। ये बेसिकली आपको एक बेनिफिट है, उस हिसाब से आपको टोटल प्रोवाइड किया जाएगा। आप इससे किधर टर्म इंश्योरेंस प्लान में ऐड करें, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में मत ऐड करें, क्योंकि आप जानते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान का कितने जो इंटरेस्ट रहता है आप जो पे करते हैं वो फिक्स रहता है, पर हेल्थ इंश्योरेंस का कितने हर साल बढ़ता रहता है। दूसरा क्या है आपका एक्सीडेंटल राइडर्स। एक्सीडेंटल राइडर आपको क्या प्रोवाइड करता है कि आप मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट की वजह से आपका टोटल इनकम लॉस हो जाए, तो आप इसका लमसम अमाउंट आप पे कर सकते हैं जब आप चाहें। तो इस हिसाब से आपका ये आपको भी टर्म इंश्योरेंस में ऐड करना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस में ऐड नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या है आपका प्रीमियम वेवियर। मान लीजिए कुछ कारण की वजह से आप अपना प्रीमियम महीने में देना भूल जाए या कितने मिस्टेक से आपको वो छूट जाए, तो ये ऑटोमेटिकली ये राइडर क्या प्रोवाइड करता है, ऑटोमेटिकली आपका पे हो जाता है आपका प्रीमियम। तो ये सब पूरे बेनिफिट हैं और इसे भी आपको टर्म इंश्योरेंस में आपका ऐड कीजिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस में मत ऐड कीजिएगा। टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद ही ऐड कीजिएगा ये राइडर का। तो ये तीनों राइडर आपको प्रोवाइड करते हैं बहुत अच्छे हेल्प। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।